क्लास 9th के एमपी बोर्ड के सभी छात्र ध्यान देकर सुने। देखिए, आज के इस वीडियो के अंतर्गत मैं आप सभी के लिए कक्षा 9वीं का वार्षिक परीक्षा के लिए विषय विज्ञान का सेट बी यहाँ पर कंप्लीट कराने के लिए लेकर आ गई हूँ। इसके पहले मैं आप सभी को इसका सेट ए बता चुकी हूँ। यदि आपने नहीं देखा हो तो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपको मैं वीडियो के बीच में बताने वाली हूँ, तो वीडियो को आप ज़रूर लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं और बढ़ते हैं प्रश्नों की ओर। तो देखिए, पहला प्रश्न है कि द्रव धातु का नाम है। द्रव धातु आपकी कौन से सोडियम है, कि आयोडीन है, पारा है कि चांदी? तो इसका आंसर आपका रहेगा पारा। यहाँ पर मैंने टिक मार्क इसलिए लगा दिए हैं ताकि आप सभी को मैं यहाँ पर प्रश्न अच्छे से पढ़कर समझा सकूँ और आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट भी ना हो। ठीक है, तो देखिए दूसरा प्रश्न, जी का सर्वाधिक मान होता है। ठीक है, जो कैपिटल जी यानी कि गुरुत्वीय नियतांक, इसका जो मान होता है सबसे अधिक, वो किसके ऊपर होता है? तो ये होता है आपका ध्रुव के ऊपर। ठीक है, इसका आंसर आपका आ रहेगा। तीसरा है शुष्क बर्फ क्या है? तो शुष्क बर्फ जो है वो है आपका ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। चौथा है कार्बन का परमाणु द्रव्यमान होता है। तो कार्बन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? 12 होता है। पांचवा है परमाणु के नाभिक की खोज किसने की थी? तो परमाणु के नाभिक की खोज की थी रदरफोर्ड के द्वारा की गई थी। छठा है शक्ति का एसआई मात्रक है। तो शक्ति का एसआई मात्रक है वाट। ठीक है, चलिए इसके बाद में हम रिक्त स्थान देखेंगे। इसके पहले यदि आपने सही विकल्प का स्क्रीनशॉट नहीं लिया हो, देखिए आप सभी अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और देखिए, आपके जो विज्ञान का पेपर है उसके आपके 4 सेट पेपर रहेंगे। ये आपका सेट ए है जो मैं आपको बता चुकी हूँ, और हम सेट बी तो देख रहे हैं। इसके बाद में ये आपका देखिए सेट सी रहेगा, और फिर रहेगा आपका सेट डी। ठीक है, 4 जो सेट पेपर है ये हमने आपके साल भर की मेहनत इन 4 सेट पेपर में आपको दे दी है। ठीक है, तो आप इन पेपर को अच्छे से कंप्लीट कीजिएगा। चलिए, तो अब हम बढ़ते हैं रिक्त स्थान की ओर। तो देखिए, पहला है लाइसोसोम को डेडेडेस वाली थैली भी कहते हैं। तो इसका आपका आंसर रहेगा आत्मघाती। ठीक है, दूसरा है परमाणु के नाभिक में उदासीन कण डेडेडेस होता है। तो इसका आंसर रहेगा आपका न्यूटन। ठीक है, तीसरा है डॉट डॉट कोशिका में हरित लवण पाया जाता है। इसका आंसर पादप। और चौथा है धातुएं ताप एवं विद्युत की डेडेडेस होती है। क्या होती है? सुचालक। और निलंबन कणों का व्यास डेडेडेस मीटर होता है, तो 10⁻⁵ मीटर। वाष्पीकरण से डेडेडेस उत्पन्न होती है, ठंडक उत्पन्न होती है। तो चलिए, हमने रिक्त स्थान कंप्लीट कर ली है। स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए अच्छे से यहाँ से। इसके बाद में है हमारा अगला प्रश्न, सही जोड़ी लिखिए। ठीक है, तो जोड़ी का हम मिलान करेंगे अच्छे से यहाँ पर। तो देखिए, पहली है कार्य करने की क्षमता। कार्य करने की क्षमता क्या है? आपकी ऊर्जा। दूसरा दूरी मापक यंत्र, इसकी जोड़ी है ओडोमीटर। तीसरी है जूल। जूल की जोड़ी 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर। संयोजी ऊतक की जोड़ी है रक्त। कोशिका की जोड़ी है आपकी रॉबर्ट हुक। संवेग का एसआई मात्रक किलोग्राम मीटर सेकेंड इनवर्स। तो देखिए, आप अच्छे से यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए जोड़ी का, और अच्छे से आप कंप्लीट कर लीजिए। इसके बाद में है एक वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला है आयोडीन एवं अल्कोहल के विलयन को क्या कहते हैं? इसका आंसर रहेगा टिंचर आयोडीन। दूसरा है बल का एसआई मात्रक लिखिए, न्यूटन। तीसरा है एक ऐसी धातु जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है, वो क्या है? पारा। चौथा है संवेग का एसआई मात्रक लिखिए, किलोग्राम मीटर सेकेंड इनवर्स। तंत्रिका ऊतक का नाम लिखिए, न्यूरॉन। और हृदय की पेशियाँ किस प्रकार की पेशियाँ है? तो इसका आंसर रहेगा आपका अनैच्छिक पेशी। ठीक है, चलिए, तो आप स्क्रीनशॉट यहाँ से ले लीजिए और अच्छे से आप कंप्लीट कर लीजिए। इसके बाद में है सत्य असत्य लिखिए। पहला है हृदय पेशियाँ ऐच्छिक होती है, तो ये असत्य है। देखिए, हमने यहाँ पर अभी पढ़ा कि जो हृदय पेशियाँ है वो किस प्रकार की पेशी है, तो
अनैच्छिक पेशी है, ठीक है, ऐच्छिक पेशी नहीं है हृदय, ये क्या है, अनैच्छिक है। दूसरा है कंपोस्ट में कार्बनिक पदार्थ तथा पोषक तत्व बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, तो ये आपका सत्य है। तीसरा है सर जे थॉमसन ने एनोड किरणों की खोज की, असत्य। पौधों में पोषक पदार्थ हवा, पानी तथा मिट्टी से प्राप्त होता है, सत्य। हृदय पेशी कंकाल से जुड़ी होती है, असत्य। विभोज्योतक पौधों में वृद्धि वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं, ये आपका सत्य है, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट आप यहाँ से ले लीजिए और अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए। इसके बाद में हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए, निम्न तापमानों को सेल्सियस इकाई में परिवर्तित कीजिए। 300, ठीक है, 300 केल्विन है, ये आपका 573 केल्विन है। इनको हमें सेल्सियस में कन्वर्ट करना है, ठीक है। यदि आप सभी इस पेपर की PDF लेना चाहते हैं और पूरे प्रश्नों का आप सॉल्यूशन लेना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में नंबर दिए हैं, आप उन नंबर से कांटेक्ट कर लीजिए, आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी, ठीक है। चलिए तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। समांगी और उष्मांगी मिश्रणों में अंतर बताइए। उपधातु क्या है, किसी एक उपधातु का नाम लिखिए। रदरफोर्ड द्वारा प्रस्तुत परमाणु के नाभिकीय मॉडल की व्याख्या कीजिए और 3 कक्षा वाले बोर के परमाणु मॉडल का चित्र बनाइए, ठीक है। तो कुछ इस तरह के आपके प्रश्न रहेंगे इंपॉर्टेंट। रेखित पेशी का नामांकित चित्र, अदिश राशियों को परिभाषित के उदाहरण भी दीजिए। न्यूटन के गति का विषयक प्रथम नियम लिखिए। संवेग से आपके संबंध इसका मात्रक लिखिए। और 16वां प्रश्न, किसी वस्तु के घनत्व से क्या तात्पर्य, इसका एसआई मात्रक लिखिए। 17वां है, क्या कारण है कि कार का पानी में तैरता है जबकि कील डूब जाती है, ठीक है। कार की यानी कि आपकी जो गेंद है वो पानी में तैरती है लेकिन कील डूब जाती है, ऐसा क्यों होता है। लाइसोसोम के कार्य क्या है, कार्य के प्रकार उदाहरण सहित। खाद्य एवं उर्वरक के गुणों की तुलना, और ये आपका 23वां प्रश्न है। इसमें इथाइल सल्फर अणु, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, ठीक है, इनकी मौल्य द्रव्यमान को परिकल्पना कीजिए इनकी। और एक समान गति और असमान गति को उदाहरण सहित समझाइए, ठीक है। और ये आपका 23वां प्रश्न है, ठीक है। ध्वनि के वेग, आवृत्ति, तरंगदैर्घ्य में संबंध स्थापित कीजिए। तो देखिए, इस पेपर का सभी प्रश्न मैंने आपको यहाँ पर बता दी है। क्वेश्चन नंबर 1 से लगाकर क्वेश्चन नंबर 23 तक के प्रश्न, ठीक है। तो आज की इस क्लास में हमने वार्षिक परीक्षा के लिए विषय विज्ञान का सेट B कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद में हम देखिए इसका एक तो सेट D पढ़ेंगे और एक सेट C पढ़ेंगे। इसके बाद में हम सेट C का ही नंबर है। तो चैनल को पर यदि आप नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।